अब हम देख रहे हैं थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। यहाँ पे भी हमें दो इक्वेशंस दिए गए हैं, हमें दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज़ में x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो अगेन वी आर लुकिंग अनदर क्वेश्चन टू सॉल्व another pair of linear equations to solve through elimination method। elimination method में एक ही चीज़ हमें याद रखनी है, दैट इज़ हमें कोई एक वेरिएबल को सेम कर लेना है। ओके, सो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन जिस फॉर्मेट में दी गई है उसी फॉर्मेट में हम सेकेंड इक्वेशन को भी लिख लेते हैं। सो आवर सेकेंड इक्वेशन विल बी लाइक 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, और हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन में हम x को लेके चलते हैं। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन में x 3x की फॉर्म में है, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है दैट इज़ 3x 3, और सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 9। तो अगर मैं 3 और 9 का LCM लेता हूँ सो दैट विल बी 9। ओके, अब मुझे एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि मुझे x का कोफिशिएंट 9 बनाना है। सो फर्स्ट इक्वेशन में मैं कैसे 9 बना सकता हूँ, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 3। ओके, ऑब्वियसली, और सेकेंड इक्वेशन में ऑलरेडी 9 है तो मुझे सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो नाउ मेरी फर्स्ट इक्वेशन वी कैन राइट हियर, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 वी गेट, हमें क्या मिलता है वो हम यहाँ लिख सकते हैं। 9x 3 3 ज़ा 9 माइनस 5 3 ज़ा 15y माइनस 4 3 ज़ा 12 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमने इसी फॉर्मेट में लिख ली है, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब मुझे दोनों के साइन पे ध्यान देना है। दोनों में जो टर्म x का टर्म है, फर्स्ट में 9x है, सेकंड में भी 9x है, यानी दोनों पॉजिटिव हैं। मुझे एक इक्वेशन में साइन चेंज करनी है, सो आई विल चेंज द साइन, माइनस प्लस प्लस। ओके, 9x माइनस 9x कैंसिल हो जाता है, माइनस 15y प्लस 2y, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 13y, क्योंकि माइनस 15 प्लस 2 दैट विल गिव यू माइनस 13, माइनस 12 प्लस 7 वो हमें देता है माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको और सॉल्व करते हुए माइनस 13y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5/13, तो y का वैल्यू आ जाता है 5/13। यही वैल्यू अब हम कोई भी इक्वेशन में पुट अप करके x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो लेट अस टेक द सेकेंड इक्वेशन गिवन, हमें जो दी गई है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ओके, यहाँ पे हम y का वैल्यू पुट अप कर देते हैं 5/13 प्लस 7, तो हमें अगर इसको सॉल्व कर लेते तो 10/13 प्लस 7, यहाँ पे हमें LCM लेना रहेगा 13 इंटू 7 जब हम करेंगे इट विल बी 91। ओके, सो दिस विल चेंज टू 101/13। ये है 9x, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 101/9 इंटू 13। 9 को आप क्रॉस में नीचे ले आओ, सो इट विल बी 101/117। ये हो जाएगी यहाँ पे x की वैल्यू। सिमिलरली अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में हमें कैसे वैल्यूज़ फाइंड करनी है, हम यहाँ देख रहे हैं फ्रैक्शन में हमें दिया गया है दोनों इक्वेशन में। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, फ्रैक्शन को रिमूव कैसे करें, हम LCM लेकर। यहाँ पे हमने LCM ले लिया एंड अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया, राइट। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमारी इक्वेशन जो है वो ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगी। ओके, सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन में भी LCM ले सकते हैं। LCM 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9।
तो ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशन में देख सकते हैं कि x जो टर्म है, x वाली टर्म जो है उसका वेरिएबल सेम दिया हुआ है, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ दोनों इक्वेशन को लिख सकते हैं। ओके, एंड देन सेकेंड इक्वेशन के हम साइन चेंजेस कर देंगे, दिस विल गेट कैंसल्ड। 4y प्लस वाई, अब इसका साइन ये ही रहेगा। ओके, 4y प्लस वाई इट विल बी 5y, then minus 6 minus 9 that is minus 15, y equals to minus 15 upon 5 that is minus 3, तो y का वैल्यू आ जाता है -3। ओके, अब ये y का वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में पुटअप कर लें, हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेट अस पुट इट इन सेकेंड इक्वेशन, 3x minus y इक्वल टू 9, सो यहाँ पे 3x इक्वल टू y प्लस 9, नाउ y की वैल्यू है -3 प्लस 9 दैट विल बी 6, 3x इक्वल टू 6 हो गया, x इक्वल टू 6/3, x इक्वल टू 2 आ गया। सो x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू -3।